हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाली हूं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका भी क्लर्क की पोस्ट के लिए पंजाब नेशनल बैंक में IBPS 9 के थ्रू सिलेक्शन हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में अभी कुछ समय पहले सब स्टाफ का प्रमोशन हुआ था, यानी कि कुछ पीएन्स को प्रमोट करके क्लर्क बना दिया गया था। लेकिन उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस किया गया था यूनियन की तरफ से, और उसी केस को देखते हुए जो IBPS के थ्रू न्यूली रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स थे उन सभी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर बैन लगा दिया गया था, और ये बैन अगस्त में लगाया गया था। तो अब कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया गया है, यानी कि अब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उस पर किसी भी तरह का कोई भी बैन नहीं है। और अब बैंक जल्द ही आप सभी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स को क्लर्क की पोस्ट के लिए पंजाब नेशनल बैंक अलॉट हुआ था, जल्दी ही उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आने लग जाएंगे। अगर सोर्सेज की माने तो इस मंथ के लास्ट तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल्स जो है वो रिसीव हो जाएंगे और विद इन ए मंथ आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन आया है इस स्टे को लेकर, जिसमें ये बोला गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर किसी भी तरह का कोई भी स्टे या बैन नहीं है। तो ये है वो ऑर्डर, वो डिसीज़न जो कि आया है, और इसकी जो लास्ट डेट लगी थी, यानी कि ये जो भी स्टे था इसकी जो लास्ट डेट थी हियरिंग की वो थी 17 सितंबर 2020 को, यानी कि ये जो ऑर्डर आया है वो 17 सितंबर 2020 को आया है। और इसमें पिटिशनर हैं MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक गौतम सेन गुप्ता, एंड रिस्पोंडेंट हैं रीजनल लेबर कमिश्नर, क्योंकि ये जो बैन लगाया गया था वो RLC की तरफ से ही लगाया गया था। तो अगर हम इनके ऑर्डर को देखें तो ये जो केस था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है हुआ था, और इसमें बोला गया है हर्ड डॉक्टर LP मिश्रा असिस्टेड बाय श्री प्रफुल्ला तिवारी लर्न काउंसिल फॉर पिटिशनर श्री सावित्रा वर्धन सिंह लर्न काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 1 श्री राकेश यादव लर्न सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाय श्री अनुराग त्यागी लर्न काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 2। LP Mishra Learned Council strongly argues that entire proceedings have been initiated and taken up without there being any jurisdiction with the respondent number 1. He further states that the petitioner bank should be permitted to fill up all posts by promotions as well as direct recruitment। यानी कि डॉक्टर LP मिश्रा हैं जो काउंसिल लॉयर थे, वो पिटिशनर के थे, यानी कि बैंक की तरफ से थे। उन्होंने बोला गया है कि उन बैंक को ये परमिशन देनी चाहिए कि जो भी पोस्ट हैं वो प्रमोशन के थ्रू साथ ही साथ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल होनी चाहिए। साथ ही श्री राकेश पांडे लर्न सीनियर एडवोकेट, यानी कि राकेश पांडे जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि only with regard to 752 promotional post and he has no objection if direct recruitment post other than aforesaid 752 promotional posts are filled up by the petitioner bank। यानी कि 752 के अलावा जो भी पोस्ट हैं, जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू पोस्ट फिल की जानी है, उन पर किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और जो भी ऑब्जेक्शन है वो 752 प्रमोशनल पोस्ट पर है। ही फर्दर पेज ए शॉर्ट adjournment to file counter affidavit to bring and record all the relevant documents including question of jurisdiction। यानी कि ए वीक्स टाइम इज़ ग्रांटेड फॉर फिलिंग काउंटर एफिडेविट रीजॉइंडर एफिडेविट में बी फाइल्ड विद इन दी 3 days देयर आफ्टर। यानी कि जो भी रीजॉइंडर का एफिडेविट है वो विद इन 3 days जो है वो फाइल किया जाना है। मीन फाइल इट शैल बी ओपन फॉर पिटिशनर टू प्रोसीड विद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन पोस्ट अदर देन 752 प्रमोशनल पोस्ट। यानी कि जो भी डिसीज़न आया है वो ये है कि
बैंक जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। बैंक अब जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो पोस्ट फिल कर सकता है, और जो 752 प्रमोशनल पोस्ट है यानी कि सब स्टाफ प्रमोशन वाली, उन पर अभी फ़िलहाल जो है उसका केस चलता रहेगा। और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बैंक उनकी प्रोसीडिंग्स कर सकता है, यानी कि IBPS के थ्रू जिनका भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है पंजाब नेशनल बैंक में, उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर किसी भी तरह का अब कोई बैन नहीं है। तो जल्दी ही बैंक अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो काफ़ी टाइम से जो भी कैंडिडेट्स पंजाब नेशनल बैंक के वेट कर रहे थे कि कब मेल आएगा और कब तक ये स्टे रहेगा, कभी उनकी वैकेंसीज़ कैंसिल ना हो जाए, तो फ़िलहाल अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जो भी कैंडिडेट्स पंजाब नेशनल बैंक में सिलेक्ट हुए हैं वो अब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बैंक जो है वो इस मंथ के लास्ट तक या फिर अक्टूबर में आपको ज्वाइनिंग लेटर या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर जो है वो भेज देगा। सो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फो जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।